Dear students, welcome in Vaibhav Guru Academy. So we will start our first chapter now of engineering mechanics. Here is the basic contents we are going to discuss. The first one is the measurement, second is physical quantities, third unit and system of measurement, fourth type of physical quantities, fundamental quantities, derived quantities, and at last the supplement. Yeah, hello friends. So we would like to start our topic. You might have checked the content. तो आपको अभी जो कंटेंट वगैरह अवेलेबल था वो दिखाया गया था. वो बेसिक हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का कंटेंट, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है एंड इन विच ऑर्डर. तो जो चीज़ें चालू होती हैं, जो फर्स्ट इज मेजरमेंट. बात आती है कि मेजरमेंट क्या चीज़ है, कैसे है. तो देखिए, ये पूरा एक प्रोसेस है जो आज से करीब कई हज़ार साल पहले का प्रोसेस है. जो चीज़ें आई, कैसे आई, ये पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में है. ये एक इन्वेंशन का फॉर्म जो होता है उस तरीके से है. कैसे नई नई चीज़ें आती गई वन बाय वन. तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको आप देखेंगे. उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के क्वेरीज थी या क्वेश्चंस थे कि क्या ये मैकेनिक्स जो है एसएससी जेई के लिए है या फिर गेट के लिए है, या फिर कुछ लोग कह रहे थे कि क्या ये डिप्लोमा के लिए भी है. तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस है वो बीटेक, डिप्लोमा या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एकदम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. इवन कॉन्सेप्चुअली जो टॉपिक्स हैं वो सिमिलर वे में डिस्कस होने हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होता है. बट जो एक माइन्यूट से डिफरेंस आता है दैट इज़ ओनली ऑन द बेस ऑफ क्वेश्चन का लेवल क्या है. तो जो भी लोग जिस भी मोटिव से इसे देख रहे हैं, अगर मैकेनिकल ब्रांच के हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये होगा. तो इसको आप देख सकते हैं. और एक चीज़ और, कोई भी स्टूडेंट ऐसे हों जो हिंदी मीडियम के हैं, जो ये चाहते हैं कि टर्म्स वगैरह भी हिंदी में हों, तो मैं आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें. आप किसी भी मीडियम के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे समझ में आएगा. इट्स माय गारंटी. बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है. तो हम लोग आते हैं मेज़रमेंट की बात करते हैं. व्हाट इज़ मेज़रमेंट और ये चीज़ कैसे आई. बहुत स्टार्टिंग में एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलेंगी, उनको सुनिएगा आप लोग. तो देखिए, बात आई फिजिक्स की. जो हम लोग अपने सराउंडिंग को, अपने एनवायरनमेंट को पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे. ये बहुत पहले की बात है जब हमारा साइंस का बहुत बिगिनिंग स्टेज था. तो जो भी फिजिकल चीज़ें होती थी हमारे आसपास, उसको हम लोग नोटिस करते थे, ऑब्जर्व करते थे. ऑब्जर्व करने के बाद हमारे एक दिमाग में एक आइडिया बनता था कि जो अलग अलग फिनोमिना हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं. तो जो जो अलग फिनोमिना है उसमें हम लोग कंपेरिजन कर रहे थे. एक हमारे दिमाग में एक कंपेरिजन का जो आइडिया है वो लगातार चल रहा था. इसके लिए हम लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे. तो एक्सपेरिमेंटल वर्क होने के बाद जो हमारा फिनोमिना है वो थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता था. एक्सपेरिमेंट पे वो डिपेंड करता था. या कुछ ऐसे भी फिनोमिना थे जो एक्सपेरिमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रहे थे. तो इस तरीके से हमारा जो एक पहला काम होता है कंपैरिजन करने का, अलग अलग चीज़ों को हम लोग कंपेयर करते हैं. तो कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मेज़र हो सकती हैं, कैलकुलेट हो सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कंपेयर तो हो सकती हैं बट मेजर नहीं हो सकती. तो इस तरीके से जो भी क्वांटिटीज़ मेजर हो गई, कैलकुलेट हो गई, जिनकी कोई वैल्यू हम लोग असाइन कर पा रहे थे, दैट वेर कंसिडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज़. तो सिंपल सी बात है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फिजिकल क्वांटिटी. तो जो भी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग मेज़र कर सकें
कैलकुलेट कर सकें, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसके अपार्ट में ऐसी क्वांटिटीज जो नहीं मेजर कर सकते, दैट आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ अ पर्सन, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी पर्सन की हाइट है तो हम लोग उसे मेजर कर सकते हैं। किसी आदमी का मास है उसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी आदमी की स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम आपसे कहें कि किसी पर्सन की ब्यूटी को बताओ आप, वो कितना खूबसूरत है, तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि वो इंसान ज़्यादा है कम है ये बोल सकते हो, बट कितना है उसका कोई वैल्यू तुम असाइन नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि कंपेरिजन की, जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज थे उनको ही हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो बात हुई कि कैसे करेंगे। तो देखिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है इसका, ये बहुत पुराना प्रोसेस है कंपेरिजन करने का फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो हम लोग एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझेंगे। ये बहुत पहले का एक टाइम था जब सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट था। मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका कोई है सपोज दैट एक्स। तो इसको हमने उठाया, तो क्या हुआ कि किसी एक गांव की बात थी, विलेज की बात थी, किसी एक स्मॉल एरिया की बात थी। वहाँ पे किसी एक ऑब्जेक्ट को एक आदमी आता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट ए के कंपेरिजन में उसको मेजर करता है। तो उसे लगता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए का 3 गुना है। देखिए 1 2 3 यानी 3 पार्ट, अगर 3 ए लगाए जाए लाइन से तब जाके एक्स बनेगा। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है नहीं हम बी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना चाहते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पे 2 बी लगा दिए जाएं, एक ये बी और फिर ये दूसरा बी, तो अगर 2 बी लगा दिए जाएं तब जाके ये एक्स बनेगा। दूसरे ने कहा कि जो हमारा एक्स है वो बी का 2 टाइम्स है। फिर कोई और आदमी आता है, वो कहता है नहीं हम किसी और चीज़ के रेफरेंस में मेजर करना चाहते हैं, सी के रेफरेंस में। फिर कोई कहता है कि नहीं हम डी के रेफरेंस में करना चाहते हैं। अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग रेफरेंस लेते हैं कंपेरिजन का। तो फिर ये होता है कि नहीं एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक स्टडी करना, चीज़ों को कंपेयर कर पाना, ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो फिर किसी एक लोकल एरिया में लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं कोई ऐसा एक यूनिट लेंगे, हम लोग कोई ऐसा एक मेजरमेंट लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे जिसके रिस्पेक्ट में सभी लोग कंपेयर करेंगे। तो सपोज दैट कोई एक लेंथ एल ये ले ली गई किसी एक स्मॉल एरिया गांव के लिए या शहर के लिए या किसी एक कस्बे के लिए, एक लेंथ एल ले लिया गया, उसको बोल दिया गया कि ये यूनिट लेंथ है। देखिए मैं बता रहा हूँ अभी मीटर सेंटीमीटर जैसी चीज़ों का कोई इस दुनिया में डिस्कवरी या खोज कुछ भी नहीं हुआ था। अभी पहली बात जो आई थी वो सिर्फ यूनिट की आई थी। वो यूनिट क्या था ये नहीं पता, बट एक यूनिट था, वो क्या था ये भी नहीं कह सकते। तो देखिए उसको सपोज दैट एल बोला गया उसकी लेंथ को। अब उसके रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक्स हो उसकी जगह पे या फिर वाई हो जेड हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस लोकल एरिया में कुछ भी मेजर हो रहा है, कोई भी लेंथ मेजर हो रही है, नापा जा रहा है किसी लेंथ को, तो वो सिर्फ उस यूनिट के रेस्पेक्ट में यानी उस यूनिट लेंथ के रेस्पेक्ट में ही मेजर हो रहा था। तो ये एक प्रोसेस चल रहा था। इसी तरीके से मास की बात गई, मास की बात थी तो मास के लिए भी एक यूनिट गया। अब ये बहुत बेसिक सा प्रोसेस हर जगह चल रहा था, हर गांव में यही प्रोसेस चल रहा था अलग अलग। फिर अब दिक्कत आती है कि एक गांव वाला दूसरे गांव वाले गांव में जाता है, किसी चीज़ को कंपैरिजन करता है, तो वहाँ फिर दिक्कत आती है कि नहीं आपके यहाँ स्टैंडर्ड सिस्टम अलग है, हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, तो अब कैसे कंपेयर करें। तो कहा गया नहीं अब इससे काम नहीं चलेगा, अब हम लोग को कोई एक नया सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा जो दोनों सिस्टम में कॉमन हो, और हम लोग ऐसे काम करेंगे लेंथ के लिए मास के लिए टाइम के लिए, जिसको पूरे कंट्री में फॉलो किया गया। ऐसे करते करते प्रोसेस बढ़ता गया तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम बन गए। तो 3 जो बहुत ही फेमस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थे जो कि चले आ रहे थे बहुत टाइम से, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए तो जो सबसे फेमस 3 थे वो था एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो जो हमारा एमकेएस सिस्टम है आपको बता दें ये हमारे इंडिया के आसपास जो भी रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा था। और जो हमारा एफपीएस सिस्टम है ये अमेरिका यानी यूएस के एरिया में जो रीजन है उस एरिया में इसको फॉलो करते थे।
और अफ्रीकन रीजन में सीजीएस सिस्टम बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा था। तो यहाँ FPS MKS में जो भी लेटर्स हैं इनका अपना एक मतलब है। एफ देखिए, एफ पहला जो होता है वो लेंथ के लिए होता है, जो सेकंड है वो मास के लिए होता है, और जो थर्ड हमारा होता है वो टाइम के लिए होता है। तो आपको बता दें, एफ का मतलब फुट है, पी से पाउंड है, एस से सेकंड, और एमकेएस में चले आते हैं जो हमारे एरिया का सिस्टम था उसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड। सेम वे में जो सीजीएस था अफ्रीकन रीजन में, दैट वाज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो देखिए ये सिस्टम चल रहा था, काफ़ी हद तक ये भी चला, बट अब जब इंटरनेशनल लेवल पे वर्क होने लगा, काफ़ी रिसर्च हुए, स्पेस लेवल पे रिसर्च हमारे जब होते थे तो कई कंट्रीज मिलकर काम करते थे, तो वहाँ पे फिर एक बार प्रॉब्लम आई। तो ये हुआ कि नहीं, अब जो सिस्टम हमारा होगा कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जो पूरे यूनिवर्स में या फिर जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक ही सिस्टम है, एक ही यूनिट हो, एक ही स्टैंडर्ड हो, वो फॉलो हो जाए। यानी अब हमें एक नया सिस्टम डिस्कवर करना था, दैट वाज कॉल्ड एसआई सिस्टम। ये एक्चुअल में जो सबसे सिंपलेस्ट और जो सबसे ज़्यादा वर्केबल सिस्टम है आज के टाइम में, दैट इज एसआई। इसके बाद कोई सिस्टम डिस्कवर अभी तक नहीं हुआ है। आपको बात करते हैं सिस्टम, अगर यहाँ तक हम लोग डिस्कवर कर लिए तो इसके बाद एक चीज़ और आती है कि अभी तक जो सिस्टम चल रहा था उसमें लेंथ, मास, टाइम, इसकी बात हम लोग करते हैं, बट ये क्वांटिटीज जो थी बहुत सारी थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारी थी तो अप्रॉक्स कितनी क्वांटिटीज थी। तो अगर सिंपल वे में कहा जाए तो ये क्वांटिटीज 2, 4, 10, 50, 1000, लाख में नहीं थी। इट वॉज अ इनफिनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो उनको स्टडी करने के लिए बहुत प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी था। तो देखिए कैसे इसको कैटेगराइज किया गया है। So this is the basic categorization of the physical quantities. The first one is the fundamental quantities and the second categorization is derived quantities. ठीक है। तो बात करते हैं क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब भी बांटा गया उनकी स्टडी करने के लिए, तो उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट पार्ट वाज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और जो सेकेंड पार्ट है हमारा वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का पार्ट है। तो अब एक्चुअल में ये चीज़ क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो फंडामेंटल वर्ड इटसेल्फ, फंडामेंटल का मतलब होता है जो बेसिक है, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो यूज़ किया गया है। यानी ये वो क्वांटिटीज़ हैं, अगर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताई जाए, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्वांटिटीज़ नहीं होंगी तो आगे की क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से ही बनाई जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पॉसिबल नहीं है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को होने के लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो ये अपने आप में फ्री होते हैं, एकदम बेसिक। यानी अगर दुनिया में कोई भी क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है तो हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में डिफाइन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इसके बगैर दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं हो सकती। तो इसके अकॉर्डिंग देखा गया, बहुत सारा साइंटिफिक वर्क हुआ, तो ये पता चला कि जो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि हमारे फिजिकल मेजरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, ऐसी कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो ऐसी कुल टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। तो देखिए ये कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं हमारी, वन बाय वन आपको बताते हैं। डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, ये सब चीज़ें उनका यूनिट आपको मैक्सिमम पता ही होगा। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, यानी जो केमिस्ट्री में हम लोग अमाउंट ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं
तो हम लोग वहाँ पे मोल के टर्म में पढ़ते हैं। अब देखिए बात आती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, तो आपको सिंपल सी बात बता दें, जैसे मैंने डेफिनेशन ही बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको पूरी तरह से एग्जिस्ट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करना होता है। यानी ये समझिए कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी है, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाएगा तो। खुद भी आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे कितनी क्वांटिटीज़ हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो तो 7 हैं, बट उन फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज़ से हम लोग कितनी डिराइव्ड क्वांटिटी बनाएंगे, कितनी हैं, वो बहुत अनलिमिटेड हैं। अभी भी रिसर्च चल रहा है, नई नई क्वांटिटीज़ आती जाती हैं हमारे रिसर्च वर्क में, तो इसका कोई काउंटिंग नहीं है। बट इतना आप जान लीजिए कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंट होती हैं। कुछ एग्जांपल आपके लिए हैं, जैसे वॉल्यूम। तो आपको देखिए मैं बता दूं, वॉल्यूम को हम लोग दिखाते हैं मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब इटसेल्फ मींस मीटर इंटू मीटर, यानी ये जो वॉल्यूम है मीटर पे डिपेंडेंट है। मीटर क्या है, एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी है। एरिया की बात करें तो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो आप समझ सकते हो मीटर इंटू मीटर, यानी जो मीटर है वंस अगेन इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर एरिया भी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसी तरीके से स्पीड की बात की जाए, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर और सेकेंड दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो जो स्पीड है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज पे 1 सेकेंड डिपेंड करता है। इन द सेम वे फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, एक्सेलरेशन और ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जो कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, इनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए बात आती है कि दो तरह की क्वांटिटीज हमारी हो गई, जो एक बेसिक था फंडामेंटल, जो उसके बाद जो सेकंड था डिराइव्ड। तो फंडामेंटल अपने आप में फ्री है, एकदम फाउंडेशन होता है। डिराइव्ड वो है जो कि फंडामेंटल से बनाए जाते हैं। तो अब इसको भी अगर आपको समझने में दिक्कत होती तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर दुनिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, देखिए मैं एक थ्योरी मतलब आपको एक सिर्फ स्टोरी फॉर्म में समझाना चाहता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ क्या है, तो ये समझिए कि सपोज दैट दुनिया में कहीं भी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं। वो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे छड़ है हमारा, इसके बाद जो भी मटेरियल आपका होता है, सीमेंट वगैरह, बालू वगैरह, ठीक है। इसके बाद जो पत्थर वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हर जगह कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो कुछ वो बेसिक चीज़ें होती हैं, उनके बगैर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि क्या चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, तो उस मटेरियल से हम लोग बनाने के लिए बहुत कुछ बना सकते हैं। तो अब वो जो चीज़ें बना सकते हैं उनका कोई काउंटिंग नहीं है। बहुत तरह की बिल्डिंग्स हैं, बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, ब्रिजेस हैं, तो बहुत कुछ बना रहे हैं। तो जो बेसिक मटेरियल था दैट इज फंडामेंटल, और जो उससे बनाया जा रहा है दैट इज द डिराइव्ड पार्ट, यानी जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अलग चीज़ों का दैट इज डिराइव्ड पार्ट। तो उस तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ भी है। अब बात आती है कि एक अलग तरह की क्वांटिटीज थी कुछ जो न तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही थी, ना तो डिराइव क्वांटिटीज के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही थी। ऐसे क्वांटिटीज को बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ऐसी सिर्फ दो क्वांटिटीज थी, पहला हमारा था एंगल और द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। देखिए जब किसी प्लेन की बात करते हैं हम लोग, किसी प्लेन फिगर की, तो वहां पे एंगल आता है, और जब किसी सॉलिड फिगर की बात करते हैं यानी 3D की बात करते हैं, तो हमारा आता है सॉलिड एंगल। प्लेन जो है वो 2D है। तो अब देखिए किसी एक प्लेन में सपोज दैट अगर एक ये लाइन था, यहां से हम लोग मूव करते गए यहां तक पहुंच गए, तो अब ये देखिए जो कवर ये एरिया हो रहा है, इससे करस्पॉन्डिंग एक एंगल भी कवर होता है हमारा। यहां से मूव किए 1 से अगर हम लोग 2 पे गए, और ये पॉइंट हमारा फिक्स था, ये कोई ऑब्जेक्ट है सपोज दैट, इसको मूव कराया हमने सेंटर ओ के अबाउट, 1 से हम 2 चले गए, तो यहाँ पे एक एरिया शिफ्ट होता है और साथ में एक एंगल शिफ्ट होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल की जो वैल्यू होती है दैट इज थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल क्या है, ये जो लेंथ हमने कवर की दैट इज एल, और ये जो डिस्टेंस है हमारी फ्रॉम द सेंटर दैट इज कॉल्ड आर।
अब देखिए इसी तरीके से सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल भी चीज वही है बट थोड़ा अलग है, वो 3D कॉन्सेप्ट आ जाता है। आपने कभी भी कोन देखा होगा, जो हमारा कोन है एक तरीके से देखा जाए अगर, तो ये सपोज आपका कोई कोन है, तो जैसे अगर इस एंगल को हम लोग बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, पूरा एक 360 डिग्री का एक सर्कल बनाएगा। सेम वे अगर इस कोन को हम लोग बढ़ाते जाएं, सपोज जब पहले इतना था, अब ये बढ़ा के कुछ इतना हो गया, फिर ये और बढ़ा, फिर ये करके कुछ और बढ़ गया, इस तरह से बढ़ाते 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 पूरे 360 पूरा, तो उससे क्या होगा, एक सॉलिड हमारा जो फॉर्म होगा दैट इज स्फीयर। तो आपको बेसिक से बता दें कि ये एक अलग तरह की क्वांटिटीज होती हैं, आपका एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल को मेजर हम लोग करते हैं रेडियन में और सॉलिड एंगल को करते हैं हम लोग स्टेरेडियन में। इसका सिंबल है देखिए, वो यानी हमारा सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में हम लोग मेजर डिफाइन करते हैं, उसकी यूनिट स्टेरेडियन है, और उसको मेजर करते हैं हम लोग एरिया अपॉन रेडियस, यानी जो एरिया है और रेडियस, यानी ये जो एरिया है आपका सपोज दैट इतना, अगर ये सपोज दैट आपका कोन बन रहा है इस सेंटर पे, तो ये जो एरिया है अपॉन ये रेडियस, तो इससे क्या मिलेगा, ये अंदर का एंगल डिफाइन होता है। यूनिट की बात करते हैं तो कई बार हमें लगेगा कि जो हमारा ये यूनिट है मीटर अपॉन मीटर, यानी ये यूनिटलेस, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एंगल के लिए लोग सोचते हैं थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, एल का यूनिट मीटर है और रेडियस यूनिट मीटर है, काट काट के इसको यूनिटलेस बना दें, तो ऐसा नहीं है, ये यूनिट इसकी होगी दैट इज डिग्री रेडियन। अब देखिए बात करते हैं सॉलिड एंगल की। उसी तरीके से अगर आप सोचिए कि एरिया का यूनिट जो है मीटर स्क्वायर है और रेडियस की यूनिट मीटर है, काट काट के ऊपर मीटर बच गया, तो इसकी यूनिट मीटर नहीं होगी, आपको बता दें इसकी भी यूनिट स्टेरेडियन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार मिस्टेक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस पर फोकस करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। और बात आती है इसके बाद कुछ चीजें और हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज का वीडियो लेफ्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ चीजें और रह गई हैं उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बावजूद जो भी दिक्कतें हो, डाउट्स वगैरह हो, अगर सपोज दैट आपको, तो आप कमेंट भी कर सकते हो या फिर जिस रेफरेंस से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वहां पे मैसेज कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।